ये तस्वीरें। ब्रिक्स समिट की हम आपको दिखा रहे हैं। अपने आप में बेहद खास तस्वीरें। भारत को लेकर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जयशंकर को आप देख सकते हैं, एक साथ मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग नजर आए। ब्रिक्स शिखर में दिग्गज की ये बैठक, भारत रूस की दोस्ती को लेकर यादगार ये पल। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच बातचीत जारी। 5 साल बाद दोनों की द्विपक्षीय बातचीत। देखिए, पहले ही, क्योंकि ब्रिक्स समिट में जाने से पहले जिस तरह से जो बॉर्डर्स पर, सीमा पर जो फैसला चीन की तरफ से और भारत की तरफ से लिया गया, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि समिट से इतर भी मुलाकात हो सकती है दोनों की। Properly handle our differences and disagreements and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. It's also important for both sides to shoulder our international responsibility, set an example for boosting the strength and unity of the developing countries, and to तो एक साथ मोदी और शी जिनपिंग की बैठक, 5 साल बाद दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत। तो रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट का आज दूसरा दिन है। इससे इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत हो रही है। दोनों नेताओं के बीच करीब 5 साल बाद यह औपचारिक वार्ता हो रही है। 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद दोनों देश में मतभेद जो है वो गहरा गए थे। ये बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच पिछले 4 सालों से चल रहा विवाद जो है, महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। तो ये बैठकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत हुई है, जहां पर सीमा का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और आप अंदाजा लगाइए कि लगभग 5 साल बाद ये औपचारिक वार्ता हो रही है। 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद दोनों देशों में मतभेद गहरा गए थे और ये बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच पिछले 4 सालों से चल रहा विवाद सुलझ गया है। अब रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने की ओर दोनों देश आगे बढ़ गए हैं। आखिरी बार पीएम मोदी शी जिनपिंग के बीच औपचारिक बैठक अक्टूबर 2019 में तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम में हुई थी और इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। पीएम मोदी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशाकियान से भी मिले थे। तो पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत, जिसमें तमाम चीजों का जिक्र किया गया पीएम की तरफ से, और उन्होंने कहा कि जिस दिशा में अब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 2020 से जिस तरह की स्थितियां दोनों देशों के बीच में थी, विवाद काफ़ी ज़्यादा गहरा गया था, वो विकास के लिए भी ज़रूरी था और हमारे लिए भी, लद्दाख के लिए भी, विकास के लिए और उस तमाम क्षेत्र के लिए ज़रूरी था। सहयोग बढ़ाने पर जोर ये जिनपिंग की तरफ से कहा गया।
तो साथ नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग। बातचीत से पहले भी पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स के आयोजन स्थल पर साथ चलते दिखे। इस दौरान उनके साथ रूसी राष्ट्रपति भी मौजूद रहे। तो अपने आप में बेहद दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे मीटिंग चली है, जो जानकारी सामने आ रही है। भारत चीन के संबंध वैश्विक शांति के लिए जरूरी हैं, ये पीएम की तरफ से कहा गया। सीमा पर मुद्दों को लेकर सहमति का स्वागत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। हमें खुले मन से बातचीत करेंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। हमारी चर्चा सकारात्मक होगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। शांति स्थिरता हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बैठक में अपनी बात रखी गई। भारत चीन के संबंध वैश्विक शांति के लिए जरूरी हैं। सीमा पर मुद्दों को लेकर सहमति का स्वागत। हम खुले मन से बातचीत करेंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। हमारी चर्चा सकारात्मक होगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी बातें जो हैं वो कही गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 5 साल बाद ये औपचारिक वार्ता हो रही है। 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद दोनों देशों में मतभेद गहरा गए थे। ये बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के बीच पिछले 4 सालों से चल रहा विवाद सुलझ गया है। अब रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने की ओर दोनों देशों जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। सहयोग बढ़ाने पर जोर, ये शी जिनपिंग की तरफ से कहा गया। 5 साल बाद हमारी मुलाकात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। खुले मन से बात करेंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। और जब शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये तस्वीर जिस तरफ इशारा कर रही है और अमेरिका इसे कैसे देख रहा है, ये भी एक अपना अलग पहलू है। इस पर भी चर्चा आगे होगी। तो रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट का आज दूसरा दिन है। इससे तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 5 साल बाद ये औपचारिक वार्ता हुई। 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद दोनों देशों में मतभेद गहरा गए थे। ये बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब लद्दाख में LAC पर, हालांकि बैठक हो गई है, 1 घंटे हुई बैठक। ये LAC पर भारत और चीन के बीच पिछले 4 सालों से चल रहा विवाद सुलझ गया है। अब रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने की ओर दोनों देश आगे बढ़ गए हैं। आखिरी बार पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच औपचारिक बैठक जो है वो अक्टूबर 2019 में तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम में हुई थी। और इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। लेकिन अगर के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा आपने सुना। उनकी तरफ से कहा गया म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी बनी रहनी चाहिए दोनों देशों के बीच। क्या बड़ी बातें रहीं इस बैठक की, क्योंकि जिनपिंग से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। 5 साल के बाद ये मुलाकात हुई है। हमारे लोगों के लिए संबंध जो हैं वो अहम हैं, ये पीएम की तरफ से कहा गया। वैश्विक शांति प्रगति के लिए संबंध अहम है और ये आगे बढ़ने चाहिए।
सीमा पर बनी सहमति का स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शांति स्थिरता प्राथमिकता होनी चाहिए, शांति और स्थिरता यही प्राथमिकता होनी चाहिए। आपसी भरोसा संबंधों का आधार हो, आपसी भरोसा होना, म्यूचुअल ट्रस्ट की जो बात हो रही है वो ज़रूरी है। जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक जो है वो ख़त्म हो गई है। लगभग 1 घंटे ये बैठक चली। रूस के कजान में दोनों के बीच ये बैठक हुई। एलएसी पर सहमति का स्वागत पीएम ने कहा। राकेश कुमार सिंह, मैनेजिंग एडिटर, हमारे साथ इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं, और साथ ही जितेंद्र शर्मा। देखिए, तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही है किस तरह से आप जोशी के साथ आपने नेताओं को आपने देखा हाथ मिलाते हुए, और जो बैठक चली है, बैठक तकरीबन 1 घंटे बैठक चली है। और ये बैठक इसलिए खास है क्योंकि 5 साल के बाद जो है गलवान में जो घटना हुई थी, उसके बाद ये दोनों देशों के बीच संबंध किस तरह से आपने देखा था कि स्थिति जो उत्पन्न हुई थी, उसके बाद ये बैठक काफी अहम माना जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि दोनों देशों में सहयोग बढ़ाने पर जोर हो। आपसे मिलकर खुशी है, और 5 साल बाद आपसे मिलकर खुशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है जिनपिंग से 5 साल बाद मिलकर हमें जो है प्रसन्नता हुई है। क्षेत्र में स्थिरता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान, एक दूसरे को समान होना चाहिए। साथ ही साथ 2 देश मिल रहे हैं, मगर पूरी जो प्रगाढ़ता है वो अपने आप इस बैठक में साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि रूस के कजान में जो अगर चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री का मुलाकात, इसको लेकर विश्व की नजरें टिकी हुई थी। और इसमें न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए ये काफी अहम, बल्कि विश्व जो है इस बैठक को लेकर टकटकी निगाहें लगाए हुए था। तो जिनपिंग से मुलाकात पर एमईए ने कहा है, एमईए का भी जो भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों देशों में सहमति बनना एक महत्वपूर्ण कदम। जिनपिंग से मुलाकात पर एमईए का बड़ा बयान है, और इस बयान में दोनों देशों में सहमति का स्वागत किया गया है। तो ये जो बैठक है इस लिहाज से, और ये बैठक आपने देखा कि तकरीबन 1 घंटे बैठक चली है। सीमा पर समझौता होना हमारे संबंधों का आधार मजबूत है, ये साफ तौर पर कहा गया। आपसे मिलकर खुशी हुई, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तो ये बैठक इस लिहाज से देखिए क्योंकि दो देश एशिया के सबसे जो महत्वपूर्ण देश, और उस देश में जिस गर्मजोशी के साथ दोनों देशों के जो प्रमुख मिल रहे हैं, मुलाकात हुई, ये काफी जो दृश्य है वो काफी अपने आप में संदर्भ बयां करता है। ठीक है, जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ एसोसिएट एडिटर भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र शर्मा जी, आप इस बैठक को कैसे देखते हैं? क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में जाने वाले थे, उससे पहले ही चीन और जो भारत के बीच सीमा को लेकर विवाद जो समझौता हुआ, उससे पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब कहीं ना कहीं समिट से इतर भी दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत जो 5 साल में नहीं हुई थी वो होगी। देखिए अनन्या, गलवान घाटी में जो हादसा हुआ था जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, और उसके बाद से ये पहली बार है जब भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आपस में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक तरह से रोकथाम आ चुका था, और ये कह सकते हैं कि उस घटना के बाद से द्विपक्षीय जितने भी संबंध थे वो कहीं ना कहीं गिरावट की दौर पर चल रहे थे। एक तरह से बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी थी, और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों फिर से बातचीत करेंगे। स्टैंड ऑफ की सिचुएशन आ चुकी थी। लेकिन आज जिस तरह से मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात से पहले जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने कहा था कि दोनों देशों की सहमति ये बन चुकी है कि एलएसी के ऊपर साथ में पेट्रोलिंग करेंगे, और उसके बाद ये भी कहा गया था कि रूस के कजान में जहाँ पे ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है वहां पर दोनों के बीच में मीटिंग होगी। और आपसे कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी है कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों ने मुलाकात की है। तो ये कह सकते हैं अनन्या कि ये एक गर्मजोशी भरी शुरुआत है, और कहीं ना कहीं ये आगे रास्ता खोलेगी। जो स्टैंड ऑफ की सिचुएशन आ चुकी थी उसको तोड़ने के लिए ये बेहद जरूरी मीटिंग है। और निश्चित तौर पर इसमें ये बताया भी है कि भारत ने भी, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई थी और उसके बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया था, तो उससे कहीं ना कहीं चीन भी बैकफुट पर था।
लेकिन जो भारत के कड़े रुख को देखने के बाद कहीं ना कहीं चीन ने भी इस बात को महसूस किया है कि भारत के साथ वो रिश्ते खत्म करके वो कहीं पर भी सरवाइव नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप पिछले 5 सालों की घटना को अगर आप देखें तो चीन को कहीं ना कहीं इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है, चाहे वो उसके बिजनेस को लेकर के हो या जिस तरह से स्पाइंग को लेकर के जो अलग अलग बातें आई हैं, तो उसमें भारत ने जिस तरह से चीन को लेकर के कड़ा रुख अपनाया है उसमें कहीं ना कहीं चीन को ही नुकसान उठाना पड़ा है। भारत ने अपने आप को मजबूत ही किया है। तो ये चीन के लिए भी बेहद जरूरी था कि वो भारत के साथ रिश्तों में सुधार लेकर के आए। और ये जो आज की मीटिंग है तो आप इसको इस नजरिए से देख सकते हैं कि भारत और चीन की जो मीटिंग है वो आगे नए रास्ते खोलने जा रही है। बिल्कुल राकेश जी, जिस तरह से जितेंद्र जी ने जिक्र किया कि भारत के लिए, चीन के लिए, दोनों के जो अब रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं, गर्मजोशी के साथ ही मुलाकात हुई है, आगे नए रास्ते कहीं ना कहीं खुलेंगे। और 50 मिनट तक लगभग ये बैठक चली जिसमें साफ तौर पर पीएम ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे रवैये की कोई जगह नहीं है। हमने देखा था अभी इससे पहले एससीओ समिट में जब एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे थे तभी उन्होंने चीन और पाकिस्तान का बिना नाम लिए आतंकवाद को लेकर घेरा था। लेकिन अब एक बार फिर से आतंकवाद, क्योंकि लगभग हर इस तरह की मीटिंग में भारत जो है आतंकवाद को लेकर अपना रुख तय करता रहता है और बताता रहता है कि आतंकवाद की जगह फिलहाल कहीं नहीं है और ना ही होनी चाहिए। ये जो दृश्य है इसलिए मैं लगातार जोर दे रहा हूं कि दोनों नेताओं ने जिस तरह से गर्मजोशी के साथ जो हाथ मिलाया और दोनों का अगर बॉडी लैंग्वेज देखें दोनों नेता का, उससे ये साफ झलकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा कि वैश्विक शांति के लिए जरूरी है और 5 साल बाद ये मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हो रही है। भारतीय चीन के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत से जो चीजें निकल कर आई है वो काफी अहम जो जानकारी है। सीमा पर शांति बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कहा। और इसमें इस बैठक को लेकर लगातार मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि विश्व की नजरें जो 5 आईज, जो आप कनाडा के साथ तनातनी में जिस तरह से जो पश्चिमी देशों का रुख देख रही थी, उसमें ये बड़ा इनकी नजर टिकी हुई थी इस बैठक को लेकर। और जो बातें निकल कर आई है दोनों प्रमुख नेताओं की, उससे ये साफ है कि ये संबंध जो है प्रगाढ़ता की ओर बढ़ेगा। जो पिछले 5 साल जो तनातनी किए थे वो इतिहास होंगे, ऐसा जो है जो विश्लेषक हैं वो साफ तौर पर मान रहे हैं। क्योंकि दोनों देशों की एक दूसरे की जरूरत है और आपसी भरोसा बढ़ाना, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एक दूसरे को सम्मान होना चाहिए। साथ ही साथ जो मुद्दे रहे, मुद्दे पर भी जो है महत्वपूर्ण बात हुई और भारत चीन संबंध बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान है और भारत चीन संबंध स्थिरता के लिए जरूरी, तो ये सीमा पर सहमति का स्वागत, ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। तो एक दूसरे को सम्मान करना जरूरी है। तो ये इन बातों को अगर आप जोड़ती हैं तो इससे साफ निकलता है कि दोनों देश किस प्रगाढ़ता के साथ इस बैठक को लेकर जो है गंभीर थे और दोनों नेताओं का जो बॉडी लैंग्वेज इसकी ओर बयां करती है। जितेंद्र जी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंग को लेकर ये साफ करते रहे कि जंग इस वक्त में किसी तरह का कोई समाधान हो ही नहीं सकता। और आज ये भी कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग की तरफ से भी इस बात को लेकर जिक्र किया गया है कि जंग रोकने के लिए दबाव बनाने की जरूरत है। उन्होंने गाजा और लेबनान में हमें सीज फायर पर जोर देना चाहिए और साथ ही यूक्रेन को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है कि हमें जल्द ही संकट का समाधान करना चाहिए। तो आने वाले वक्त में क्या हम इजराइल और जो लेबनान के बीच स्थितियां चल रही हैं, रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, उसमें हम कुछ बदलाव आने वाले वक्त में देख सकते हैं? और साथ ही इस बैठक पर क्योंकि दुनिया भर की नजर थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात को अमेरिका कैसे देखता है और उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको एक तरह से कह सकते हैं कि वैश्विक नेता के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री जिनके रूस से भी उनके उतने प्रगाढ़ संबंध है, यूक्रेन से भी उनके उतने प्रगाढ़ संबंध है। वहीं अगर इजराइल और इसकी ईरान की अगर हम बात करें, फिलिस्तीन की अगर हम बात करें, तो तीनों देशों के साथ भारत के बड़े अच्छे संबंध है। और प्रधानमंत्री मोदी को
एक ऐसे नेता के तौर पर देखा जा रहा है कि जो इन सभी देशों में जहां पर आपस में युद्ध चल रहा है, एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, वहां पर शांति अगर कोई पैदा कर सकता है, शांति की बात अगर कोई कर सकता है, तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ऐसे में और खुद जब शी जिनपिंग के साथ भी अगर स्टैंड ऑफ के बाद आज 5 साल बाद मुलाकात की है, तो उससे मुलाकात के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा है कि चीन के साथ जो बातचीत है उसमें कहीं ना कहीं वैश्विक शांति स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। तो यानी कि आप इसको समझ सकती हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं, वो दो देशों के बीच में युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी एक नीति रही है भारत की, उसी को लेकर के चल रहे हैं। और एक वैश्विक नेता के तौर पर जिस तरह से एक बड़े लीडर को बिहेव करना चाहिए, ठीक उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं, उसी तरह से बातचीत कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि भारत पूरे विश्व के अंदर शांति को लेकर के एक बड़ी जो बैठक है वो कर सकता है, और उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ा अहम किरदार वो निभा सकता है। और यही वजह है कि जो बाकी देश हैं वो भी भारत की तरफ इसी नजर से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत इसके अंदर एक अहम रोल अदा कर सकता है, जो इस समय विश्व युद्ध की जो बातचीत हम कह रहे हैं बार बार कि रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है, इजराइल, ईरान और फिलिस्तीन के अंदर जो लगातार चल रही है लड़ाइयां चल रही है, लेबनान तक चल रही है। तो उस पूरे सिनेरियो के अंदर अगर कोई एक नेता है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और ऐसे में जब अगर हम बात करें भारत की तरफ से अगर हम बात करें तो भारत हमेशा से शांति की ही बात करता रहा है। चीन को लेकर के भी अगर हम बात करें तो चीन के साथ जो भारत ने, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी 2014 में, तो उसके बाद से 2 बार वो भारत के अंदर चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं, अहमदाबाद में मुलाकात कर चुके हैं, चेन्नई में मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बैकआउट जो हुआ था, जो कहीं ना कहीं से जो कह सकते हैं कि इस पूरी मीटिंग के अंदर जो भारत की तरफ से कोशिश थी, उसको बैक स्टेप वाली जो सिचुएशन थी वो चाइना की तरफ से ही देखने को मिली थी। गलवान जो कि 5 साल पहले जो 2020 के अंदर जो घटना हुई थी, उसमें भी शुरुआत चाइना की तरफ से की गई थी, जब वो हमारी सीमा के अंदर सड़क बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसको भारत की सेना ने रोका था और स्टैंड ऑफ हुआ था, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। लेकिन अगर हम भारत की तरफ से बात करें तो भारत कहीं ना कहीं शांति की बात करता रहा है। और यही वजह है कि भारत को बाकी दुनिया एक बड़े नजरिए से देखती है। और निश्चित तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कद है वो विश्व में एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आया है। और कहीं ना कहीं इस मुलाकात के जो मायने हैं वो कहीं बेहतर निकल करके आने वाले हैं, क्योंकि बाकी दुनिया भी देखेगी कि भारत अपनी तरफ से शांति की पहल लेकर के चलता है और वो कहीं ना कहीं इसमें एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो निभा सकता है। चलिए जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र हमारे साथ जुड़े, उन्होंने तमाम जानकारी दी कि किस तरह से आने वाले वक्त में इसका संबंध आगे दोनों देशों के रास्ते जो हैं वो खोलते हुए नजर आएंगे। और अपने आप में ये मुलाकात बेहद खास है। हमारे साथ राकेश जी भी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।